जहाँ जहाँ आवश्यक था नई ड्रेनेज लाइन डालना, सड़क बनाना, तो नर्मदा जी के चौथे चरण को लाने की तैयारी हो, ट्रैफिक को लेकर मास्टर प्लान बनाना हो, टेम्पो से इस शहर को मेट्रो पर पहुंचाना हो, तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के विज़न और मिशन के साथ इस एक साल में इस शहर को मिला है। देखिए, मैं तो कभी भी अभी इस चुनाव की किसी दौड़ में शामिल नहीं था। मैं ये पहले भी बहुत स्पष्टता से कह चुका हूँ। ये आप मीडिया के साथियों का प्रेम है कि आप कभी राउंड से, कभी एक नंबर से अलग अलग दौड़ में मुझे शामिल कर देते हैं। लेकिन कुछ सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो ये जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कहीं भी निर्माण होता, हम स्वयं का जब घर भी बनाते हैं तोड़ के, तो कुछ समय के लिए कष्ट होता ही है। विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और इंदौर एक ऐसी जगह है जिसे आर्थिक राजधानी तो कहा ही जाता है, साथ ही यहाँ से मध्य प्रदेश की राजनीति तय होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। हम उनसे जानेंगे कि इंदौर नगर निगम की क्या तैयारियाँ हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। स्वागत है आपका बहुत बहुत भार्गव साहब मृदुभाषी में। नगर निगम की एक अहम भूमिका होती है चुनाव के दौरान, उसको भी अपनी व्यवस्थाएं देना होती हैं कि बूथ पर क्या व्यवस्था होगी या जो मतदान केंद्र होंगे वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी। इसको लेके आपने क्या प्लान तैयार करवाया है अब तक? देखिए, पिछले एक साल में चाहे आकांक्षी विधानसभाएं हों या भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई विधानसभाएं हों, इन सब में समग्र रूप से होलिस्टिक अप्रोच के साथ मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुँचे। जहाँ जहाँ आवश्यक था नई ड्रेनेज लाइन डालना, सड़क बनाना, और पूरे शहर की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो नर्मदा जी के चौथे चरण को लाने की तैयारी हो, ट्रैफिक को लेकर मास्टर प्लान बनाना हो, टेम्पो से इस शहर को मेट्रो पर पहुंचाना हो, तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के विज़न और मिशन के साथ इस एक साल में इस शहर को मिला है, जिसकी तैयारी बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग परिषदों ने की है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जिस तरह की चुनाव की तैयारी होती है, जो बूथ पर व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें भी नगर निगम का अपना अहम रोल होता है। ये आप विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे विकास और किए हुए काम की ही बात करूंगा, चूँकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आचार संहिता के बाद बूथ पर मैनेजमेंट, बूथ पर चुनाव की दृष्टि से तैयारी, ये चुनाव आयोग के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ का जो जिला निर्वाचन अधिकारी के अंडर में आने वाले लोग हैं, वो इसको बहुत मॉनिटरिंग से इस पर काम कर रहे हैं। और नगर निगम की जो भी उसमें आवश्यकता लग रही है, जो उनके दिशा निर्देश हो रहे हैं, वो भी नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। उस पर मेरा कोई कमेंट करना आज की स्थिति में ठीक नहीं है। मेरा आपसे ये भी सवाल है कि आप भी राजनीति मतलब विधानसभा 4 से दौड़ में थे कि मुझे भी यहाँ से पार्टी एक बार मौका दे। महापौर का तो आपको मौका दिया ही है, विधानसभा 4 से भी आप इस दौड़ में शामिल थे। देखिए, मैं तो कभी भी अभी इस चुनाव की किसी दौड़ में शामिल नहीं था। मैं ये पहले भी बहुत स्पष्टता से कह चुका हूँ। ये आप मीडिया के साथियों का प्रेम है कि आप कभी राउंड से, कभी एक नंबर से अलग अलग दौड़ में मुझे शामिल कर देते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट ध्येय है, संगठन ने मुझे इंदौर के प्रथम सेवक के रूप में काम करने का मौका दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। मेरा एक ही लक्ष्य है, इस कार्यकाल में मैं प्रथम सेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी को घर घर स्थापित करूं, लोगों को उससे जोड़ूं और जो मेरा काम है वो करूं। इसके बाद फिर हम नए तरीके से विचार करेंगे। क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, वैसे आपका एक विज़न था कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होना चाहिए, आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं अभी क्योंकि आचार संहिता है। लेकिन इस वक्त शहर का ज़्यादातर इलाका खुदा हुआ है और अभी धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, ख़ासतौर पर एक बहुत बड़ा पर्व चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने इस पर अधिकारियों से कोई चर्चा की है या सीधे कलेक्टर साहब से कुछ चर्चा की है, क्योंकि इस वक्त मुखिया वही हैं? नहीं, मेरी लगातार सभी लोगों से बात हो रही है। सामान्यतः बारिश में 15 अक्टूबर के बाद पैचवर्क का बड़े स्तर पर काम होता है और मुझे लगता है वो भी शुरू होगा। और कुछ जो सड़क आपको खुदी हुई दिख रही हैं, वो थोड़ा आपको अलग दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। हमने पिछले एक साल में 300 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है अमृत वन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जो कि 2020-21 में पूरा हो जाना था, तो उसको द्रुत गति से करने का प्रयास किया है। शहर में 21 छोटे बड़े ब्रिजेस के काम शुरू हो गए हैं, तो बिना खुदाई के तो ब्रिज बन नहीं सकते हैं। कुछ सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो ये जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखा जाना चाहिए।
कहीं भी निर्माण होता, हम स्वयं का जब घर भी बनाते हैं तोड़ के, तो कुछ समय के लिए कष्ट होता ही है, लेकिन जो पैचवर्क के काम हैं वो हम प्रायोरिटी से कराने का सभी को आग्रह कर रहे हैं। नहीं सर, जो जहाँ पर गरबे होते हैं, जहाँ पर नवदुर्गा पंडाल लगे हुए हैं, उसके आसपास काफ़ी धूल उड़ती है, और जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, जब वो गरबा देखने पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्थिति। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही हम इस पर बैठक कर बहुत वृहद रूप से दिशा निर्देश दे चुके थे कि गरबा पंडालों में साफ़ सफाई, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम की जो भूमिका जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करें। चुनाव आचार संहिता के चलते अभी कोई नए दिशा निर्देश जारी करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहां आवश्यक है, मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी है, हम लगातार उसके लिए बात भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। राजनीतिक बात की जाए तो नगर निगम का एक महान बड़ा रोल होता है, और जो काम आपने किए हैं अब तक के अपने कार्यकाल में, वो कहीं ना कहीं दिख भी रहे हैं और लोगों को लग भी रहा है कि नगर निगम द्वारा काम किया जा रहा है। तो इसका कितना एडवांटेज भाजपा के प्रत्याशियों को मिलेगा? सबसे ज़्यादा प्रभाव और इसका फ़ायदा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले एक साल में चाहे मूलभूत सुविधाएं हों, 300 किलोमीटर पानी की लाइन डालनी हो, 14 से लेकर 16 टंकियों की कमिश्निंग करनी हो, ड्रेनेज को लेकर बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उन पर काम शुरू करना हो, नमामि गंगे के तहत करीब 100 से ज़्यादा कैपेसिटी के एसटीपी प्लांट्स लगाने की बात हो, नर्मदा जी का चौथा चरण लाने की बात हो, आईटीएमएस लागू करना हो, तो ये मूलभूत काम है जो जनता को दिख रहे हैं, जिससे जनता में उत्साह है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो विपक्ष है, जो नगर निगम का विपक्ष है, वो लगातार आप पर हमलावर रहा है इस बात को लेकर के उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे, क्योंकि चुनाव थे, इसके चलते आपने पार्शलिटी की है और उन्हीं क्षेत्रों में काम किया है जहां पर बीजेपी प्रभावी रहती है, और वहां से जो उनके प्रत्याशी हैं वो जब मैदान में आएंगे तो उनको लगेगा कि नगर निगम ने काम किया है, उसका एडवांटेज उन्हें मिलेगा? तो ये आधारहीन आरोप है। इंदौर के प्रथम सेवक के रूप में मुझे पूरी इंदौर की जनता ने मतदान दिया है। जिन वार्डों में कांग्रेस के पार्षद है उसमें एज ए मेयर मैं जीता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ भी काम हो, और डॉक्यूमेंटेड रूप से हमने उन सब जगहों पर अभी भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित किए उन वार्डों में, साथ ही वहाँ विधायक बीजेपी के हैं, तो उस दृष्टि से भी हमने लगातार उन क्षेत्रों में काम किया है। अब ये हारने को जो प्रत्याशी कांग्रेस के तैयार खड़े हैं वो अभी से बौखलाहट में है, तो इसका ठीकरा वो किसी भी तरीके से फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि इंदौर नगर निगम एक महानगर निगम के रूप में तब्दील हो चुका है और काफ़ी बड़ा एरिया आपके पास है, क्या लगता है इन 8 विधानसभा सीटों पर जो नगर निगम में काम करे हैं उससे बीजेपी के प्रत्याशियों को फ़ायदा होगा, और होगा तो कितने प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश इंदौर को लेकर विजन, मिशन, उनकी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का संगठन कौशल, और विशेषकर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे नेता के होने के कारण ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीतने वाली है। लेकिन इन सब में विधायक के द्वारा किया हुआ काम, इंदौर नगर निगम के द्वारा किया हुआ काम जो है वो जनता में आत्मविश्वास और जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को बढ़ा रहा है, और ये बहुत सार्थक रूप से रिजल्टों को प्रभावित करेगा और भाजपा के उम्मीदवारों की जीत ऐतिहासिक होगी। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे महापौर जी, जिन्होंने बताया कि जो काम नगर निगम ने किए हैं, विधायकों ने अपनी निधि से करवाएं, उसका प्रतिसाद निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा और भाजपा के सभी प्रत्याशी लंबी जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।